मॉर्निंग क्लास। आज जो हम स्टडी करेंगे वो हम ये करेंगे कि धातु जो हैं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो कौन कौन सी ज़्यादा जल्दी करती हैं, कौन सी धीरे करती हैं, और अगर अभिक्रिया कर रही हैं तो उनके अंदर क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, क्या उत्पाद बन रहे हैं। तो जैसा कि आप इस क्रियाकलाप में देख पा रहे हो, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। उस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि यहाँ पर कोई धातु है, कोई भी धातु हम ले रहे हैं, और जब यहाँ पर हमने ये इसमें पानी डाल रखा है धागे के अंदर ना, और फिर उसको गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो जल है वो उस धातु के साथ क्रिया करेगा, तो फिर यहाँ पर वो जो भी प्रोडक्ट होगा वो नीचे जाएगा। तो देखो, गैस होगी तो नीचे चली जाएगी, और अगर गैस नहीं बनी तो वो वहीं की वहीं रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर गैस बनती है क्योंकि बबूले बनने शुरू हो जाते हैं, और जब बबूले बनते हैं और यहाँ पर जो गैस एकत्रित होती है वो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब सीधी सीधी बात क्या है कि जब भी कोई मेटल पानी के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है ना, पानी के साथ अभिक्रिया करती है, पानी बेटा इसमें मैं बोल रही हूँ ये जल अवस्था भी हो सकती है या भाप भी हो सकता है, ठीक है ना। तो पानी के साथ रिएक्शन करे या पानी के वाष्प के साथ रिएक्ट करे, जब भी ऐसा करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा सबसे पहली जो है वो है हाइड्रोजन गैस। ये तो बनेगी ही बनेगी, ठीक है ना। और बाद में जो ये बनेगा ना, इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो मेटल का ऑक्साइड बन सकता है या मेटल का हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है, ठीक है ना। तो ये दो में से कौन सा भी बन सकता है। ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं होती है ना, वो कई बार हाइड्रोक्साइड बना देती हैं। जो नॉर्मल अभिक्रिया दिखाती हैं उनके अंदर मोस्टली ऑक्साइड ही बनता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है वो मैंने आपको सारणी करवा रखी है। अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो फिर मैं दोबारा से करवानी पड़ेगी। वैसे तो सब बच्चों को वो एक बार बताने पर ही याद हो जाती है। चलो हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। पढ़ना, ठीक है, साइंस, मैथ, जिल, हाई कोर्ट का मैसेज है। ये बेटा एक लाइन में लिखती हूँ, बट स्क्रीन छोटी है इस वजह से मुझे 3 स्टेप में करना पड़ रहा है, नहीं तो ये आपने पूरा ऊपर से नीचे एक ही लाइन में लिखना है। और सबसे ज़्यादा सक्रियता ऊपर है, नीचे नीचे जा रहे हैं तो सक्रियता घटती जा रही है। इसे सक्रियता श्रेणी बोलते हैं, क्योंकि धातुओं को उनकी घटती सक्रियता के हिसाब से रखा गया है। अब यहाँ पे देखो, P से पोटेशियम होता है, S से सोडियम होता है, सोडियम का फॉर्मूला Na, Ca से कैल्शियम होता है, M से मैग्नीशियम होता है, A से एल्यूमिनियम होता है, Z से जिंक होता है, I से आयरन होता है, L से लेड होता है, हाइड्रोजन तो H होता ही है, कॉपर से Cu होता है, मरकरी Hg पारा जिसे बोलते हैं, सिल्वर Ag चांदी जिसे बोलते हैं, गोल्ड Au सोना जिसे बोलते हैं। तो ये में अब हम जल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तो ये जो ऊपर वाली धातु देखा होगा बहुत बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, पोटेशियम और सोडियम धातु। अगर इनको हम पानी में रखते हैं, ठंडे पानी में, ठीक है ना, चाहे आप बिल्कुल ठंडा पानी लो, जैसा आप नॉर्मल मटके का पानी लेते हो, तो वो ठंडा पानी लो और उसमें सोडियम धातु डाल के देखो या पोटेशियम धातु डाल के देखोगे, आग लग जाएगी, वहाँ पे जलने लग जाएगी। वो क्यों जलने लगी है, सबसे पहले ये समझो। दो चीज़ें हो रही हैं। देखो, मैंने जब भी बताया था आपको, ये भी बताया था कि कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस तो निकल रही है, लेकिन ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो ऊष्मा भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकल रही है, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम बहुत बहुत ज़्यादा ही सक्रिय धातुएं होती हैं। तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस के साथ वो ऊष्मा इतनी ज़्यादा होती है कि वो हाइड्रोजन गैस वहाँ पर जलने लग जाती है, वहीं की वहीं। तो इस वजह से हम इसको पानी में डुबो के नहीं रखते। याद आया था ना आपको, पोटेशियम और सोडियम को कहाँ पर रखते हैं, केरोसिन तेल में डुबो के रखते हैं। पहली बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या बनता है, पोटेशियम और सोडियम जो पानी में डाले जाते हैं, तो पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। अगर सोडियम का पढ़ रहे हैं तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर रही है। कौन से जल के साथ अभिक्रिया कर रही है, ठंडे जल के साथ। अब बात करते हैं हम कैल्शियम की। कैल्शियम की सक्रियता इन दोनों से कम होती है, ठीक है। तो इन दोनों से कम है, इसका मतलब क्या हुआ, वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया तो कर रहा है लेकिन आग नहीं पकड़ रहा, ऊपर तैरने लग जाता है, ठीक है ना। तो ऊपर तैरने क्यों लगा है, ये समझने की कोशिश करो। पहली बात, इसकी सक्रियता कम है, तो ये ऊष्मा जो निकालेगा इस अभिक्रिया के दौरान वो कम निकालेगा। वो इतनी अधिक नहीं है कि जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो आग पकड़ ले, और जो वो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो इस मेटल के चारों तरफ चिपक जाती है।
अब चिपक जाएगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस चिपकेगी तो क्या हो जाएगा, हल्का हो गया ना, वो तैरने लग जाएगा। तो इसका मतलब इसने भी ठंडे के साथ अभिक्रिया की, इसने भी ठंडे के साथ अभिक्रिया की, इसने भी ठंडे के साथ अभिक्रिया की। मैग्नीशियम जो है और बाकी नीचे की सारी धातुएं वो ठंडे जल के साथ अब अभिक्रिया नहीं करेंगी, ठीक है। मैग्नीशियम जो होती है वो अब गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगी, ठंडे के साथ नहीं करेगी। हम हल्का सा गर्म पानी करेंगे और फिर मैग्नीशियम धातु डालेंगे तो फिर से वो क्या होगी, तैरने लग जाएगी। अब क्या हुआ यहाँ पर, जो गर्म धातु थी हमने उसको गर्म धातु के साथ रिएक्शन करवाई तो उसने की है, अगर ठंडे के साथ करवाएंगे तो नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत कम अभिक्रियाशील है एज कंपेरिजन टू सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो थी लेकिन बहुत बहुत कम थी, और जो हाइड्रोजन गैस निकली वो फिर से उसकी सतह पर चिपक गई, मैग्नीशियम की सतह पर, और इस वजह से उसको हल्का बना दिया और वो ऊपर तैरने लग गई। तो मैग्नीशियम भी तैरने लग जाती है, लेकिन किसके साथ अभिक्रिया करती है, गर्म जल के साथ, ठीक है ना। उसके बाद हम आ रहे हैं एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। ये सुना होगा आपको, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। आपके घर में बर्तन किस चीज़ के हैं, लोहे की कढ़ाई, एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं कि नहीं होते, कांसे की थाली, तो ये सारे तो बर्तन किचन में होते हैं। अब याद करो आप, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब गर्म के साथ भी उसका कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, मतलब ठंडे पानी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती, गर्म पानी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन अगर भाप में अभिक्रिया करवाओगे तो हो जाएगी। भाप का मतलब H2O की स्टीम गैस फॉर्म में जब होगा, बहुत ज़्यादा अधिक ऊर्जा होती है उस वक्त उसके पास, तब वो अभिक्रिया कर सकता है, तब वो हाइड्रोजन गैस बनेगी। और जो बाकी की रिएक्शन है, जो बाकी के बच गए, ये कोई भी अभिक्रिया नहीं करते। तो अब आपको समझ में आ गया, जितनी ज़्यादा सक्रियता घटती जा रही है उनका पानी के साथ रिएक्शन भी है वो घटता जा रहा है। तो इसको हम एक बार इसमें से स्टडी कर लेते हैं। देखो, जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया तो क्या बना, सोडियम का हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड रिस्पेक्टिव बन गया, और ऊष्मीय ऊर्जा निकली, और वो ऊष्मीय ऊर्जा इतनी ज़्यादा थी कि हाइड्रोजन ने क्या पकड़ ली, एक तरीके से आग पकड़ ली। तो इस वजह से वो हाइड्रोजन गैस वहीं की वहीं क्या हो गई, जलने लगी, प्रज्वलित होने लग गई, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कैल्शियम पे। कैल्शियम के साथ जो रिएक्शन थी उसमें भी हाइड्रोक्साइड बना है और हाइड्रोजन गैस बनी है, लेकिन वो उत्सर्जित जो ऊष्मा थी, जो ऊष्मा हीट निकल रही थी, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हाइड्रोजन गैस आग पकड़ ले। तो वो इतनी पर्याप्त नहीं थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो उसको आग पकड़ ले। तो वो सिर्फ क्या होती है, वो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो उसकी सतह पर चिपक जाती है, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है वो क्या कर देता है, तैरना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मैग्नीशियम पे। मैंने बताया था कि मैग्नीशियम जो है वो शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो देखो, मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो वो किसके साथ करता है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। और उसमें भी वैसे ही होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, प्लस में मैग्नीशियम धातु जो होती है उसकी सतह पर हाइड्रोजन गैस चिपक जाती है, जिसकी वजह से वो तैरना शुरू कर देती है, ठीक है ना। उसके बाद हम बताए थे एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जो होते हैं ना तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, वो किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, भाप के साथ। देखो यहाँ पर H2O चेंज हो गया, किसमें, गैस में हो गया है, ठीक है ना। उनमें देखना वो लिक्विड था, L था वहाँ पर, तो यहाँ पे क्या बना, देखो एल्युमिनियम का ऑक्साइड, आयरन ने रिएक्शन की तो आयरन का ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस बनी, ठीक है ना। लेकिन जो बाद की हैं, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब कोई भी रिएक्शन नहीं करती हैं, तो क्योंकि इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है ना। तो आज हमने धातु कौन कौन सी रिएक्शन करती हैं जल के साथ वो हमने पढ़ लिया है। जो बेटा अधातु होती है वो जल के साथ रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है ना। जो एक आधी होती है अधातु, वो ऑक्सीजन के साथ बेशक क्रिया कर लेती है, जैसे आपने सुना होगा फॉस्फोरस जो होता है, ठीक है ना, फॉस्फोरस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, P। फॉस्फोरस जो होती है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और वहाँ पर जो बनाती है वहाँ पर वो जलने लग जाती है। इसका मतलब फॉस्फोरस को अगर ऑक्सीजन मिल गई, मतलब वो खुले में अगर रख दिया आपने, क्योंकि खुले में हवा है, हवा में क्या है, ऑक्सीजन है, तो फॉस्फोरस को अगर खुले में रख दिया तो वो आग पकड़ लेती है, इसलिए उसको किस में रखते हैं, इसलिए फॉस्फोरस को हम पानी में डुबो कर रखते हैं, ठीक है ना, पानी में डुबो कर रखते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया, सोडियम और जो पोटेशियम है उनको हम केरोसिन में डुबो के रखते हैं, क्योंकि हवा के संपर्क में नहीं आने देना, पानी के संपर्क में नहीं आने देना। और जो फॉस्फोरस है वो अधातु है, वो पानी के साथ क्रिया नहीं करेगी, लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रही है और जलने लग जाती है, वहाँ पे आग पकड़ लेती है, तो इस वजह से उसको पानी में डुबो के रखते हैं
ताकि वो कोई भी डेंजरस ना हो वहाँ पर, ठीक है। तो आज हमने अधातु का क्या होता है पानी के साथ रिएक्शन और धातु का क्या होता है रिएक्शन, वो दोनों स्टडी कर लिए हैं। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू क्लास।